गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 10th क्लास हिंदी मीडियम का जो हमारा लेक्चर्स है वो एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे हम। एग्जाम्पल 2, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी है, आप भी ध्यान देखें। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये सिद्ध करना है कि जो समपूर्णांक है, समपूर्णांक वो 2q के रूप का होगा और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। यहां हमें जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने इसको समझनी है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे पास प्रश्न ये है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि वो सम संख्या है तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, यदि वो विषम संख्या है तो इस रूप में लिखा जा सकता है। इसमें q क्या है? q पूर्णांक है, q पूर्णांक। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? देखो, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताई थी और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो अब उनका जो स्टेटमेंट था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 या 3 लाइन जो है वो आपने अच्छे ढंग से याद करनी है। बिल्कुल सेम लाइन यहां इस क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाएंगे हम, ताकि आपको ये डिफरेंस ना लगे कि इनमें जो है जो हमने याद किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बिल्कुल वही चीज एज इट इज हमने प्रश्न को हल करने में यूज की है। अब हम ये मान लेते हैं इसका हल के लिए हल मान लो A एक धनात्मक पूर्णांक है और देखो जो Q का जो कोफिशिएंट है तो 2 है। यहां आप देख सकते हैं, यहां भी 2 है। Q के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 2 है, तो B को हम 2 ले लेते हैं और B is 2। अब हमारे पास जो है 2 धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं, एक A और एक B जिसकी वैल्यू 2 है। तो आपको पता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक हों तो हम ऐसे करते हैं कि यहां A को हम 2 से डिवाइड करेंगे, A को 2 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या बताती है कि हम किसी एक पूर्णांक को दूसरे से विभाजित करते हैं तो 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, Q and R। अब हम ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि कोई बच्चा यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दे तो भी गलत नहीं है। ये दोनों एक ही बात है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें मीनिंग में। के अनुसार
आपको जो कल मैंने जो आपको प्रमेयिका की डेफिनेशन लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और 2, बी की जगह मैंने 2 लिख दिया, जो हम बी लिखते थे बी का यहां वैल्यू मान 2 है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और 2 के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर और आर का जो मान है वो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2। ये हमने जो ये दो लाइन लिखी हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाई थी। बिल्कुल सेम एज इट इज आपने लिखनी है। उसमें क्या चेंज करना है, इसमें यहां b की वैल्यू 2 लिखनी है तो b को आपने 2 लिख दिया और कोई डिफरेंस नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां देखिए कि जो Q और R जो संख्याएं हैं अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, जो Q और R जो विद्यमान है, यहां आप इसमें लिख भी सकते हो पूर्ण संख्याएं। यहां Q और R विद्यमान है कि दिस इक्वल टू दिस। ये आपको मैंने वहां आपको समझाया है, ये डेफिनेशन बताई था। अब यहां पे आ जाइए आप कि Q और R पूर्ण संख्याएं हैं और आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम में बताया है कि पूर्ण संख्याएं ये होती हैं। तो अब R का जो मान है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल टू का साइन है, और 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये है कि R जो है, R का मान 0 या 1 होगा। R का मान 0 या 1 होगा। क्यों? क्योंकि R 0 के बराबर हो सकता है, पूरा यदि भाग चला जाए तो R 0 आ जाएगा, और अदरवाइज R की वैल्यू 2 से कम आएगी, क्योंकि यहां भाजक जो है वो 2 है और भाजक से कम आता है शेषफल, ये आपको पता है। तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, या 0 आएगा। एक यहां डेफिनेशन भी ये कहती है पूर्ण संख्याएं जो हैं में से आएगा तो 0, 1। तो अब हम क्या लिखेंगे कि R का मान 0 लेते हैं और ये इसके अंदर पुट करते हैं समीकरण 1 में। इसका नाम मैं समीकरण 1 रख देता हूं इसका। तो R का मान R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर हमने ये R का जो मान 0 है, एक पहला केस लिया और वो वहां रख दिया, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा रखने पर, A बराबर है 2Q, ये आएगा। और आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि A जो है वो 2 का जो है मल्टीपल है, गुणज है। तो किसी भी नंबर को आप 2 उसका गुणनखंड हो, किसी भी नंबर का 2 गुणनखंड हो तो सम संख्या होती है। तो ये आप जो है इसमें लिखेंगे कि A जो है A बराबर है 2Q, एक सम संख्या है,
सम संख्या है। कारण ये है कि यहां जो a है वो 2 से विभाज्य है, 2a का गुणनखंड है, तो 2a का गुणनखंड है तो a जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये आपने लिखना है कि 2 जो है a का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये लिखो का। अब मैं r का जो मान है दूसरा 1, r बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर अब मैंने क्या किया कि r का जो मान 1 है वो समीकरण 1 में लिख दिया इसमें, r की जगह और कोई चेंज नहीं आएगा। तो a बराबर है 2q जमा में 1। तो आपको मैंने अभी भी बताया है कि ये जो a बराबर है 2q है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणनज है, 2 a का गुणनखंड है, a की बात है। तो ये a को 2 पूरा पूरा भाग करेगा, तो ये इवन संख्या है, सम संख्या है। अब यदि 2q सम संख्या है तो सम संख्या में यदि आप 1 प्लस करते हैं, कोई भी सम संख्या हो यदि उसमें आप 1 प्लस करोगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? विषम संख्या। तो आप ये कहोगे यहां पे कि ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। कारण देना चाहो तो कारण ये हो जाएगा यहां, क्योंकि 2q सम संख्या है, 2q सम संख्या है, और 2q सम संख्या है तो सम संख्या में यदि आप 1 प्लस करते हैं तो विषम संख्या आ जाती है। अब हमारे पास 2 केस आ गए, आप यहां ध्यान से देखें, एक ये केस है फर्स्ट और सेकंड ये। तो a जो है a एक धनात्मक पूर्णांक मैंने माना था, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a को या तो सम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, सम संख्या होगी तो ऐसी होगी, और विषम संख्या होगी तो ऐसी होगी। यही हमने क्वेश्चंस के अंदर जो है आपने रिजल्ट्स जो है प्रूव करना था कि ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करूं आपके साथ। हमारा जो चैनल है, जो बच्चे देख रहे हैं, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है बनाएं, बच्चों को बताएं, दूसरे बच्चों को, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल जो है 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो हरियाणा बोर्ड का भी है और सीबीएसई बोर्ड का भी है, उसकी वीडियोस इंग्लिश मीडियम में और 9th 10th की हिंदी मीडियम में भी, 9th 10th की इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप जो है दूसरे बच्चों को आप जो फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं। एग्जाम्पल 3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से स्टेटमेंट बुक्स में देखिए। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हमने ये दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जमा में 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अब q एक पूर्णांक है, के रूप का होता है। q क्या है? q एक पूर्णांक है। ये तो आप इसमें
क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए यहां पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में हल में ये लिखेंगे, मान लो ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, और बी बराबर है, आप देख सकते हैं क्यू के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, यहां क्यू के साथ 4 मल्टीप्लाई में। पिछले क्वेश्चन में यहां 2 था तो बी को हमने 2 लिया, यहां क्यू का मल्टीपल 4 है, क्यू के साथ मल्टीप्लाई 4 है तो बी को हम 4 लेंगे। अब हमारे पास ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो गए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम ऐसे लिखें, ए को हम 4 से डिवाइड करें तो क्यू और आर, क्यू भागफल आएगा और आर जो है वो शेषफल आएगा। तो अब हम ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों ए और 4 के लिए ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर है 4 क्यू जमा में आर, और आर का जो मान है, आर का मान वो 4 से छोटा होगा। तो ये 0 1 2 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हम आमतौर पर ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन में इसी चीज को, इसको ऐसे लिखते हैं कि और 0 लेस देन इक्वल टू या, और या आर लेस देन इक्वल टू। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं 0 छोटा है बराबर है आर, छोटा है 4। तो इसका अर्थ यह है कि 0 आर के बराबर भी हो सकता है, या 0 आर जो है 0 और 4 के बीच में होगा। यहां हम ये क्लियर कर चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो और आर पूर्ण संख्याएं हैं। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कोई बच्चा जो है, हमें पता है छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो भाजक से छोटा होता है। और शेषफल 0 भी आ सकता है, तो भाजक से छोटा 3 तक, 0 1 2 3। अब हम यहां जो केस बनाएंगे, हम ये जो आर की वैल्यू है इसके अंदर पुट करेंगे। तो पुट इसको जो है पुट आर इक्वल टू 0 इन नंबर 1। आप एक छोटी इंग्लिश भी सीख लें, हिंदी वाले बच्चे, उसमें समीकरण 1 में रखने पर काफी बड़ा लिखते हैं हम। आगे मैथमेटिक्स इंग्लिश में ये जो है +1 के अंदर, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसमें कोई जो है हर्ज नहीं है, तो आपने सीखना चाहिए। पुट आर इक्वल टू 0 इन नंबर 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर कि ए इक्वल टू 4 क्यू। अब इसको मैंने आगे सोल्व करना है तो इंप्लाइज का साइन लगेगा।
ये ध्यान रखिए। ये जो सिंबल है आप कहां यूज करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये मान के चलिए इक्वेशंस को इसके आगे सोल्व करेंगे। इसमें दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आगे सोल्व करेंगे तो इंप्लाइज साइन लगेगा, और दोनों साइड चलेंगी तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं r इज 2 टाइम ऑफ 2। और आप समझ गए कि ये 2 का मल्टीपल है, a जो है वो 2 का गुणज है, 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब मैं r को लिखता हूं पुट r बराबर है 8, r का मान 8 इन नंबर 1 में। यदि 1 में r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 4q प्लस 8। अब आप ये बताइए कि ये जो है 4q यदि सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो 4q में एक प्लस करोगे आप, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको सम संख्या में एक प्लस करते हैं, विषम संख्या आती है, तो ये आप लिखोगे ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। और तीसरा जो है पुट r इक्वल टू 2 इन नंबर 1, तो r को 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, इंप्लाइज a इक्वल टू, ध्यान रखिए ये पूरी इक्वेशंस आगे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी जाएगी राइट हैंड साइड भी जाएगी, तो a इक्वल टू 2 कॉमन 2q प्लस 1। अब आप देखिए इस पूरे के मल्टीप्लाई में 2 है, इसका मीनिंग क्या है कि 2a का जो है a 2 का गुणज है, a 2 का मल्टीपल है, गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि ये सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ये लिखेंगे। और अगला है पुट r बराबर है 3 इन नंबर 1, तो r को 3 लिखोगे इसके अंदर, इसमें r की मान, तो a बराबर है 4q प्लस 3। तो अब वही चीज है कि आप जो है इसमें ऐसे कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4q प्लस 2 प्लस 1। अब 4q प्लस 2 ये है, और ये क्या है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या है, आप देख सकते हैं ये क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या में यदि आप एक प्लस करते हो तो विषम संख्या आएगी, तो आप लिखोगे ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये लिखो। इसका कारण कोई बच्चा लिखना चाहे कारण लिख दिया कि 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 सम संख्या है, ये ऊपर आपने बताया है, यहां ऊपर ये जो है 4q प्लस 2 जो है वो 2 का गुणज है, और 2 का गुणज है तो ये 2 से विभाज्य होगा, और 2 से विभाज्य है तो a जो है वो एक सम संख्या होगी। तो आप देखिए कि यहां हमारे पास 4 केस आ गए, 4 केस में ये 2 केस तो है सम संख्या के, तो सम संख्या वाले तो हमने छोड़ दिए, रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने a को जो मानना था, a हमने सपोज किया था कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a विषम पूर्णांक है, तो यहां a सम संख्या आ गई, यहां भी a सम संख्या आ गई। a क्या था? a धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका अर्थ यह है कि ये दोनों केस तो जो है वो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने सपोज किया है, मानना है, उसका ये विरोधाभास करते हैं। तो इसलिए ये दोनों केस को हमें लिखेंगे, ये दोनों केस संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है? यदि ये विषम संख्या है तो इसको 4q जमा में 1 और 4q जमा में 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये आपको लिखना है, ये आखिरी लाइन नीचे लिखनी है कि आप जो है केस नंबर दिस एंड दिस, तो आप देख सकते हैं कि यदि a विषम धनात्मक पूर्णांक है तो उसको
4 जमा में 1 और 4 जमा में 3 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है, और मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स और बात करूंगा आज एग्जांपल्स की ओर। आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से बुक्स में पढ़िए, मेरे साथ साथ देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि काजू की बर्फियां हैं 420 और बादाम की बर्फियां हैं 123। ये वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। डेयरियां, इसकी भी डेयरियां बनाना चाहता है, इसकी भी डेयरियां बनाना चाहता है। जितनी एक डेयरी में, इसकी डेयरी में जो बर्फियां होंगी जितनी, उतनी ये बर्फियां इसकी डेयरी में होनी चाहिए। मतलब दोनों की डेयरियों की जो है डेयरियों में बर्फियों की संख्या जो है, डेयरियों में बर्फियों की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी अधिक से अधिक बर्फियां रखी जा सकती हैं? अधिक से अधिक, ये हो सकता है कुछ बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, लास्ट लाइन में दोबारा पढ़ता हूं कि प्रत्येक डेयरी में कितनी अधिक से अधिक, मैक्सिमम जो है बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो आप इसको जो है थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं बता देता आपको कि आपने कैसे करना है। आप इसमें ये लिखिए कि प्रत्येक डेयरी में समान और अधिक से अधिक बर्फियां रखी जानी हैं जो ट्रे में कम से कम स्थान घेरे, जो ट्रे में कम से कम स्थान घेरे, ये लिखा हुआ। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक बात तो ये है कि जो हमने काजू की बर्फियों की डेयरी बनानी है और बादाम की बर्फियों की डेयरी बनानी है, उनमें बराबर संख्या, और दूसरा कि डेयरियों में अधिक से अधिक बर्फियां रखी जाएंगी, अधिक से अधिक। तो ये बराबर और अधिक से अधिक, ये HCF महत्तम समापवर्तक की तरफ इशारा करता है। तो इसके लिए हमें जो है इनका महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा इसमें, तो
अब हम इसे करेंगे कि ज्ञात करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए हम 420 और 130 का HCF निकालेंगे। अब HCF आपको निकालना आता है, आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स करवा चुका हूं HCF कैसे निकालते हैं। तो आप इनका जो है HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। HCF निकालोगे तो 10 आ जाएगा। HCF निकालना आप उसी मेथड से जैसे हम डिवाइड करते हैं, ऐसे 420 130 ऐसे जो है HCF निकालेंगे और HCF आएगा 10। तो फिर लास्ट लाइन आपने लिखनी है कि जो डेयरियों में अधिक से अधिक बर्फियों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी। जो HCF आएगा उतनी ही संख्या हो जाएगी, प्रत्येक डेयरी में अधिक से अधिक बर्फियों की संख्या क्या हो जाएगी 10। तो ऐसे आपने करना है। आज का जो आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 है फर्स्ट चैप्टर की, ये कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच।